बच्चों, हम लोग हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश का पार्ट 2 देखेंगे। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, शुद्ध अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो छोटे छोटे वाक्यों का, छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना होगा और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करेंगे। प्रोसेस है LSRW। L मीन्स लिसन, किसी विद्वान व्यक्ति का बनाया हुआ स्पीच आप ध्यान से बार बार सुने, फिर स्पीक, उसे अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करें। स्पीच को वैसा ही बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटे छोटे वाक्यों में बताएंगे। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं शब्दों को आप रिपीटिशन करेंगे। आर रीडिंग, किसी पैसेज को, पैराग्राफ को, पोएम को या स्टोरी को आप तब तक पढ़ें जब तक पूरी तरह से उस राइटिंग का मीनिंग आप न कैच कर सकें, तब तक पढ़ें। और राइटिंग, लिखें। पढ़ी हुई बातों को आप अपने शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखें। अब लिखेंगे कैसे, इस संबंध में हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में है। अब जब भी घर से निकलें 10 से 12 रैंडमली फोटो खींचे और जब फुर्सत में आप हो, लीजर में हो, तो उन फोटो को आप देखें और उन्हें अपने शब्दों में लिखें कि आपने फोटो में क्या देखा, ऐसा क्यों था। आप अपने मन की बातें, उस फोटो से रिलेटेड बातें आप लिखें। इस तरह से हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में आप देखेंगे छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करें, सरल शब्द लिखें। प्रारंभ में जब भी घर से निकले आप रैंडम फोटो खींचे 8 या 10 12 और उनको आप अपने शब्दों में बयान करें, नैरेट करें कि ऐसा था, कैसा था, ऐसा क्यों था। इसके अतिरिक्त बच्चों एक बात और है, आप अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से पूछें कि वे जब बच्चे थे किस तरह से स्कूल जाते थे, कैसे पढ़ते थे। आप जब 2-3 क्लास में पढ़ते थे तो आप कैसे पढ़ते थे, कौन आपको पढ़ाते थे। इन बातों को आप जानकारी लें अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल से, आंट से, और उन शब्दों को आप लिखें। आज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक टॉपिक चुना, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए कॉइन। किसी की जीवन कहानी जो किसी और ने लिखा है उसे बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी। जीवनी का अर्थ होता है बायोग्राफी, जब किसी व्यक्ति की जीवन कहानी हो, लेकिन
कोई और लिखने वाले हों, वो है बायोग्राफी। और जब किसी की जीवन कहानी स्वयं उसी ने लिखा हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में मैंने एक रैंडम सब्जेक्ट चुना, टॉपिक चुना, वो है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के की आत्मकथा। सिक्का कॉइन अपने विषय में कैसी कैसी बातें सोचता है, कैसे उसका लाइफ बीता और अब वो कैसा है, इस विषय में लिखेंगे। आई एम ए 5 रूपी कॉइन। आई एम ए 5 रूपी कॉइन। मैं 5 रुपए का एक सिक्का हूं। आई वॉज born in a mint। मिंट का अर्थ होता है पुदीना, लेकिन यहाँ मिंट मतलब होता है टकसाल, जहाँ पैसे बनाया जाता हो। इंडिया में 4 जगह कॉइन बनते हैं। तो मैं 5 रुपए का एक सिक्का हूँ। आई एम ए 5 रूपी कॉइन। आई वॉज born in a mint। I was handed over to a businessman from a bank। I was handed over to a businessman from a bank। मुझे एक बैंक से किसी बिजनेसमैन के हाथों में सौंप दिया गया। I was quite new and shining। I was quite new, मैं बिल्कुल नया था और चमक रहा था। The man put me in a box for years। The man put me in a box for years। उस व्यक्ति ने मुझे वर्षों तक एक बक्से में रखा। I lay there with a great difficulty। I lay there with a great difficulty। मैं बड़ी ही मुसीबत के साथ, कठिनाई के साथ वहाँ लेटा रहा, वहाँ पड़ा रहा। I felt suffocated। I felt suffocated। मुझे जैसे घुटन होने लगी, मेरा जैसे दम घुटने लगा। One day his son took me out from the box stealthily
वन डे हिज सन, एक दिन उसके बेटे ने, टुक मी आउट, मुझे बाहर निकाला, फ्रॉम द बॉक्स, बक्सा से, स्टील थीली, चोरी चोरी, चुपके चुपके। इसका अर्थ हुआ, एक साथ पूरे सेंटेंस का अर्थ बोलेंगे। एक दिन उस व्यापारी का लड़का बेटा मुझे चोरी चोरी बक्से से निकाला। ही बाउट ए फ्रूट फ्रॉम ए शॉप। ही बाउट ए फ्रूट फ्रॉम ए शॉप। एक दिन उस लड़के ने दुकान से एक फल खरीदा। आई वॉज गिवन टू द शॉपकीपर। आई वॉज गिवन टू द शॉपकीपर। मुझे उस दुकानदार के हाथों में दे दिया गया। ही वॉज पुलिंग ए bucket of water from a well. He was pulling a bucket of water from a well. वह दुकानदार कुआं से एक बाल्टी पानी खींच रहा था। He by chance he accidentally dropped me there. He accidentally dropped me there. उसने दुर्घटनावश मुझे उस कुआं में डाल दिया। I stayed there for about 2 years. I stayed there for about 2 years. मैं वहाँ लगभग 2 वर्षों तक रुका रहा। I lost my luster. luster चमक, मेरी चमक खो गई। One day in summer, laborers were one day in summer, laborers were taking out the dirt from the well. One day in summer, एक दिन गर्मी के मौसम में, laborers were taking out the dirt from the well. गर्मी के मौसम में एक दिन कुआं से मजदूर लोग कचरा निकाल रहे थे। They found and washed me
उन लोगों ने मुझे पाया और धोया। दे बाउट समथिंग फ्रॉम ए शॉप and I was given to the shopkeeper. They bought something from a shop. उन लोगों ने एक दुकान से कुछ सामान खरीदा। And I was given to the shopkeeper. और मुझे उस दुकानदार के हाथों में दे दिया गया। As I look old and rusted, nobody likes me. As I look old and rusted, चूंकि मैं पुराना और जंग लगा हुआ दिखता हूँ, nobody likes me, मुझे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। Since then I have been moving from one hand to another. Since then, तब से I have been moving, मैं घूमता ही रहा हूँ, from one hand to another, एक हाथ से दूसरे हाथ मैं घूमता रहता हूँ। I crave for taking a rest for a while. I crave for, मैं अभिलाषा करता हूँ, taking for a rest for a while, मेरी अभिलाषा है मुझे थोड़ी देर के लिए तो आराम मिले। But nobody cares for my life. But nobody cares for my life, लेकिन कोई भी मेरे जीवन की परवाह नहीं करता है। My life has become so hard and troublesome My life has become so hard and troublesome. मेरा जीवन इतना कठोर और कष्टदायक बन गया है। इस तरह से बच्चों आप एक सब्जेक्ट चुने, आप रैंडमली फोटो खींचे और जब एकांत में आप हों
तो उन फोटो के विषय में पहले 10-10 लाइन ही लिखना शुरू करें और छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करें, सरल शब्दों में लिखें। तो आप 3 से 5 महीना के अंदर देखेंगे कि आप अपना जो ओपिनियन है, जो व्यू है, वह विस्तार से लिख पाएंगे। तो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में मैंने एक टॉपिक चुना रैंडमली, जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के की जीवन कहानी। आई एम ए 5 रुपी कॉइन, मैं 5 रुपए का एक सिक्का हूँ। आई वॉज बोर्न इन ए मीट, मेरा जन्म हुआ था एक टकसाल में। मीट का 2 अर्थ होता है, एक पुदीना और जहाँ सिक्के बनते हो, इंडिया में 4 जगह सिक्के बनते हैं। तो मेरा जन्म हुआ था एक मीट में, टकसाल में। आई वॉज हैंडेड ओवर टू ए बिजनेसमैन फ्रॉम ए बैंक, मुझे एक बैंक के माध्यम से एक व्यवसायी के व्यापारी के हाथ में दिया गया। आई वॉज क्वाइट न्यू एंड शाइनिंग, मैं बिल्कुल नया और चमकीला था। द मैन पुट मी इन ए बॉक्स फॉर ईयर्स, उस व्यक्ति ने मुझे वर्षों तक बक्सा में डाल दिया। आई ले देयर विथ ए ग्रेट डिफिकल्टी, मैं बड़ी ही कठिनाई के साथ वहाँ लेटा रहा। आई फेल्ट सफोकेटेड, मुझे जैसे घुटन लगने लगी थी। वन डे हिज सन टुक मी आउट फ्रॉम द बॉक्स स्टिल फ्री, एक दिन उस व्यापारी का बेटा मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके उस बक्से से निकाल दिया। ही बाउट ए फ्रूट फ्रॉम ए शॉप, एक दिन उस बच्चे ने एक दुकान से फल खरीदा। आई वॉज गिवन टू द शॉपकीपर, मुझे उस दुकानदार के हाथ में दे दिया गया। ही वॉज पुलिंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, वो दुकानदार कुआं से एक बाल्टी पानी निकाल रहा था। ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड मी देयर, उसने दुर्घटनावश मुझे वहाँ अर्थात कुआं में डाल दिया। आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 years, मैं वहाँ पर कुआं के अंदर 2 वर्षों तक ठहरा। आई लॉस्ट माई लास्टर, लास्टर अर्थात चमक, मेरी चमक खो गई, मेरी जो रौनक थी वो खो गई। वन डे इन समर, एक दिन गर्मी के मौसम में, लेबरर्स वे टेकिंग आउट द डर्ट फ्रॉम द वेल, गर्मी के मौसम में एक दिन मजदूर लोग कुआं से गंदगी निकाल रहे थे, कचरा निकाल रहे थे। दे फाउंड एंड वॉश्ड मी, उन लोगों ने मुझे पाया और धोया। दे बाउट समथिंग फ्रॉम ए शॉप, उन लोगों ने दुकान से कुछ खरीदा। एंड आई वॉज गिवन टू द शॉपकीपर, और मुझे दुकानदार के हाथों में दे दिया गया। एज आई लुक ओल्ड एंड रस्टेड, चूंकि मैं अब बूढ़ा, पुराना, एंड रस्टेड और जंग लगा हुआ लगता हूँ। नो बॉडी लाइक्स मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। Since then I have been moving from one hand to another, तब से मैं एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता रहता हूँ। I crave for taking a rest for a while, मैं
तड़पता हूँ, मैं तरसता हूँ, अभिलाषा रखता हूँ थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, बट नो बॉडी केयर्स फॉर माई लाइफ, लेकिन मेरे जीवन के विषय में कोई परवाह नहीं करता है। माई लाइफ हैज बिकम, मेरा जीवन बन गया है सो हार्ड एंड ट्रबलसम, इतना कठोर और इतना कष्टदायक बन गया है मेरा जीवन। इस तरह से बच्चों आप हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश में ध्यान देंगे। बिना डरे हुए छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें। आप जब भी घर से निकलते हैं रैंडमली कुछ फोटो खींच लें और बाद में एक एक फोटो के विषय में 10-10 पंक्ति लिखने की कोशिश करें और अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से किसी विषय में जानकारी लें और उस विषय में 10-10 लाइन लिखने की कोशिश करें। इस तरह से नैरेट करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है प्रारंभ में आप 6 गलतियां करें, लेकिन अगले ही वीक आप देखेंगे गलतियों की संख्या डिक्रीज हो रही है, घट रही है, और एक दिन 4-5 महीना में मेरा दावा है कि आप जब लिखेंगे तो एक भी गलती नहीं होगी। धन्यवाद।